शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उसके बाद मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि विपिन अंकल और सौम्या आंटी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं और हम हमेशा गुरुजी से उनके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं और ये भी बोलते हैं कि आप हमेशा उन्हें ब्लेसिंग भी देना और हमेशा उनके सपने पूरे करना। तो हो सकता है कि हम जब ऐसा बोलते हैं तो गुरुजी उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। तो वो इतने अच्छे लोग हैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी, तो उन्होंने भी मेरे लिए ज़रूर ब्लेसिंग मांगी होंगी, तभी गुरुजी के साथ साथ उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया ठीक होने का। एक्चुअली अभी मैंने 4-5 दिन पहले अपना सत्संग शेयर किया था, तो मैंने उसमें गुरुजी से अरदास करी थी कि प्लीज़ गुरुजी मेरी आंखें ठीक कर दो, क्योंकि मेरी आंखें जो हैं वो थोड़ा सा डेंजर जोन में चल रही हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। मैं कल डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो डॉक्टर ने पहले तो बहुत डर लग रहा था और साथ में मैं गुरुजी का बार बार मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मेरी आंखें ठीक हों, आप मेरे साथ रहना, आप मेरे अंग संग रहना, गुरुजी मुझे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि आपकी आंखों में बहुत महंगा इंजेक्शन लगेगा और वो सच में ही संगत जी बहुत महंगा था, तो मैं इतना महंगा इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी। अब गुरुजी का मैं बार बार नाम ले रही थी और गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी आप मेरी आंखें ठीक करना, आप मेरे साथ रहना, आप मुझे अकेला मत छोड़ना और जो भी कुछ हो वहाँ पर आप डॉक्टर। अब जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो मैंने देखा गुरुजी वहाँ पे भी विराजमान थे, तो गुरुजी को मैंने वहाँ प्रणाम किया और उनसे अरदास लगाई, मेरे गुरुपा आप तो यहाँ पे भी मेरे साथ ही हैं, तो मुझे डरने की क्या ही ज़रूरत है। और मैंने गुरुपा से आशीर्वाद लिया। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक करी और मेरी आंखों के लिए एक टेस्ट होता है आंखों का, जिसमें पता चलता है कि अब क्या है और क्या चल रहा है। तो डॉक्टर ने टेस्ट किया, तब उस टाइम तक भी मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था गुरुजी। और तो संगत जी मेरा जो डर था ना, मैं किसी को दिखा नहीं रही थी, लेकिन मेरा अंदर से बहुत डर था सच में कि अब डॉक्टर क्या बोलेगा। उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट की रिपोर्ट के लिए डॉक्टर ने बोला आप थोड़ा सा वेट करो, और हम वेट करने के लिए बैठ गए। लेकिन दिल उस टाइम ऐसे धक धक कर रहा था, बहुत धक धक कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका पहले टेस्ट हुआ था जब आप आए थे? तो मैंने कहा हाँ जी हुआ था, तब तो आपने ये बोला था कि दोनों ही आंखें डेंजर जोन में चल रही हैं और अब तो बहुत मुश्किल है। तो अब जो टेस्ट की रिपोर्ट है तो वो एकदम से गुरुजी का चमत्कार था जैसे। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, डॉक्टर भी परेशान हो गया कि हाँ, कि क्योंकि जब उस टाइम जो आँखों का रेशो था वो दोनों ही आँखों का 450 रेशो था। और उसके बाद अब जब डॉक्टर साहब रिपोर्ट लेके आए तो हमने देखा, डॉक्टर साहब ने देखा तो एक राइट का तो 270 आ गया था और लेफ़्ट का जो है वो 370 आ गया था। तो ये तो सच में ही मिरेकल था, क्योंकि मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया था, बस हम दवाइयों पे चल रहे थे। और मैं गुरुजी से प्रार्थना भी कर रही थी कि गुरुजी आप मुझे दवाइयों से ठीक कर दो, आप मुझे खाने पीने से ठीक कर दो, मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती क्योंकि मैं थक गई हूँ, लगवाते लगवाते भी थक गई हूँ। और गुरुजी मेरा इतना नहीं है, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं वो इतना महंगा इंजेक्शन लगवा सकूँ। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा लेफ़्ट में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन अगर राइट में इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया तो ये तो मिरेकल है, ये तो चमत्कार है, ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब ना हम लेफ़्ट के लिए भी वेट करेंगे 1 महीना और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्यों मैंने मन में सोचा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने तो सच में मेरा साथ दिया है, आपने तो मेरी आंखें ठीक कर दी हैं। हाँ लेफ़्ट में थोड़ी सी अभी बाकी रह गई है प्रॉब्लम, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पर, मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी उन्होंने भी मुझे ब्लेसिंग दी है, क्योंकि अच्छे लोगों की तो ब्लेसिंग बहुत जल्दी लगती है ना। और सारी संगत भी मेरे लिए ब्लेसिंग करे कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएं और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए, क्योंकि मैं अब ना थक चुकी हूँ, सच में थक चुकी हूँ। ये तो मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, नहीं तो पता नहीं मेरी आंखों का क्या हो, मेरा क्या हो। पहले भी मुझे गुरुजी ने जीवन दान दिया है और मैं पहले भी बहुत किसी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई थी,
तो गुरुजी जो हैं वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। बस हमारे जो है विश्वास का और हमारी श्रद्धा की बात है। नहीं तो गुरुजी सबकी सुनते हैं, और सच में दिल से अगर उनका कोई शुक्राना करे तो सच में गुरुजी सुनते हैं। और वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मुझे लगता है ऐसा संगत जी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब गुरुजी आपको शुक्राने के लिए कहते हैं तो मुझे लगता है कि शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, उसी समय करना चाहिए। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन इस एक शुक्राने में ना इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। जैसे ही मैंने शुक्राना किया, उसके 4-5 दिन बाद ही आप देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। तो इस शुक्राने में इतनी ताकत है कि मुझे लगता है जैसे ही गुरुजी बोलते हैं हमें मैसेज के ज़रिए या हमें ड्रीम दर्शन देते हैं, तो हमें तुरंत शुक्राना करना चाहिए। और शुक्राना जितना ज़्यादा हम करेंगे उतनी ज़्यादा गुरुजी हमें ब्लेसिंग देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमें कामयाबी देंगे, हमारे काम बनाएंगे, हमारे बच्चों को खुश रखेंगे। तो गुरुजी मेरी आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरी संगत जी, जो भी संगत आपसे ब्लेसिंग मांगती है, आपसे प्रार्थना करती है, प्लीज़ गुरुजी उन्हें सबको आशीर्वाद दो। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर कर दो, मेरी भी दूर करो। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपके तो गुरुजी बहुत करीब है ना, क्योंकि आप सत्संग हमारे शेयर करते हो, तो मुझे लगता है गुरुजी ना आपके बहुत करीब हैं। तो प्लीज़ विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप जितने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, आप मेरे लिए अपने गुरुजी से, वैसे तो मेरे भी गुरुजी हैं, सबके गुरुजी हैं, लेकिन हो सकता है कि कहते हैं ना कि आपका तो एकदम से डायरेक्ट टेलीकास्ट है। तो विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप मेरी आंखों के लिए उनसे ब्लेसिंग के लिए बोलना कि वो जल्दी से मुझे ब्लेस कर दें। और मेरे गुरुजी वैसे मेरे साथ ही रहते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हो सकता है कि विपिन अंकल, सौम्या आंटी, कि आप जैसे अच्छे लोगों के साथ रहने से हमें जो है प्यार मिल रहा है, हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। तो उसके लिए विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आप हमेशा ऐसे ही बने रहें, हमारे सत्संग शेयर करते रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरी आंखों को ठीक कर दिया है, लगभग ठीक कर दिया है। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे। तो जय गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको आशीर्वाद दो, सबको ब्लेस करना। और अब जो है कि बुरी शक्तियों से हमें बचाना, बुरी नज़र से हमें बचाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलने में या मुझसे कोई और बात बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी और मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 10 मार्च का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हर क्षण का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अच्छा भोजन देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मेरे दाता परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, ब्रह्मांड के रचयिता, आपके दिए हुए उन सभी उपकारों के लिए जो आपकी कृपा से हमें मिल रहा है। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे संकटों को काटने के लिए, हमारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम आपकी संगत बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी कृपा बरसाने के लिए, आप हमारा कल्याण करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संगों के माध्यम से हमें
हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हमारी अरदासों को पूरा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो ना मिला है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मिलने वाला है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रकृति रूपा माँ के रूप में माँ भगवती माँ पराशक्ति के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, कोटि कोटि क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपकी भक्ति का प्रसाद दे दीजिए गुरु जी महाराज। आपके नाम जप का प्रसाद दे दीजिए गुरु जी महाराज। आपकी भक्ति की ज्योत मेरे अंतरात्मा में जगा दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। जय ओम गुरु नमः जी, शिवाय। गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी। सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपने गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 7 मार्च है और रात के 11:05 हो रहे हैं। मैं मेरे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ, रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी। और संगत जी, उससे पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, थोड़े दिन पहले मैंने हो गए, काफ़ी दिन हो गए, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी प्लीज़ आओ ना, हम बहुत परेशान हो गए। मेरे अंकल जी वहाँ अकेले बेंगलोर में बहुत परेशान हो रहे हैं। वो उनके हाथ में भी लगी हुई है और वो अकेले भी बड़े परेशान हो रहे हैं। अब हम ना बहुत टाइम हो गया, हम दोनों बहुत दूर रह लिए हैं। तो मैंने गुरु जी से बोला कि संगत जी के बहुत हो गया गुरु जी, अब हम दोनों को साथ रहना है। मेरी अरदास सुनिए, हमको एक साथ हम रहे, हमको ऐसा आशीर्वाद दो। बहुत वो परेशान हो गए, बहुत दूर हो गया, बहुत टाइम हो गया, हम वहाँ परेशान हो रहे हैं और हम भी, तो हमको पास करो, हमें मिलाओ गुरु जी, हम साथ रहें। तो गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी संगत जी। मेरे अंकल जी के पास एक बेंगलोर में रहते हैं वो, बेंगलोर के लिए ही उनको एक नई इंटरव्यू का कॉल आया। तो पर मेरी सासू माँ कहने लगी कि बेंगलोर में रह के ही बेंगलोर में दूसरी जगह नौकरी क्यों कर रहा है, इतनी जल्दी बदल रहा है, और बेंगलोर में ही करनी है तो फिर बदलने की क्या ज़रूरत है। पर मेरे अंकल जी को लगता है कि बार ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, तो वो देते रहते हैं। तो वो देने जा रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, मुझे डेट याद नहीं आ रही संगत जी, और मैंने गुरुजी से भी बोला था कि मेरा 4 मार्च को मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने गुरुजी मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो, मेरी विश पूरी कर दो। तो मैंने बोला, तो संगत जी हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि हमारे गुरुजी मेरा बर्थडे किस तरीके से मनवाएंगे और मेरी कौन सी विश पूरी करेंगे, कैसे विश पूरी करेंगे, ये तो हम नहीं जानते। बस मैं ये करती, मेरी विश पूरी कर दो और मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो। गुरुजी प्लीज़ अपने बच्चे का बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे। तो संगत जी 4 तारीख से पहले की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा कि 1 मार्च था कि 2 मार्च था। एक मिनट, हाँ संगत जी, 1 मार्च की बात है, नहीं 28 तारीख की बात है कि वो इंटरव्यू देने जा रहे थे 28 तारीख को। हाँ जी संगत जी, 28 तारीख को उन्हें इंटरव्यू देना था, और जब वो इंटरव्यू सुबह देने जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि जिधर वो बेंगलोर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें दिल्ली में ही मनेसर एक जगह है, दिल्ली में मनेसर, उधर उनकी एक ब्रांच है, उसके लिए उन्होंने इंटरव्यू दिलवाना है, क्योंकि वो वहाँ के लिए उन्हें जो लेना है उनको वहाँ के लिए लेना है। तो वो और खुश हो गए कि वो घर के पास आ जाएंगे, तो और खुश हो गए। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं खुश। देखो गुरुजी ने अचानक से, पहले नहीं पता था कि वो इंटरव्यू दिल्ली के लिए होना है, वो यही सोच रहे थे कि मनेसर के लिए, उसके लिए ही होना है, बेंगलोर के लिए ही। तो मैं भी खुश, बोला अरे ये हो जाएगा तो तुम घर के पास आ जाओगे। तो कह रहे ठीक है चलो देखते क्या होता है। फिर हम गए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनको सब सही लगा, पर वो कह रहे हमने आपको बुलाया ही इसलिए इंटरव्यू के लिए कि हमने आपको देखा है कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, इसलिए हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो पर वो कह रहे थे कि ना, पहले तो वो कह रहे 1 महीना ट्रायल दो,
वो कह रहे मैं 1 महीना ट्रायल कैसे दूँ, मेरी ये नौकरी छूट जाएगी अगर आप लोगों ने नहीं ली। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बात करते, 3 दिन ट्रायल दो। पर वो कह रहे आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। अब वो कह रहे मैंने अभी बहुत सारी छुट्टियाँ ली है। फिर उनकी सैलरी वैसे तो गुरुजी जो करते हैं अच्छा करते हैं, नफ़ा नुकसान कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब गुरुजी हमारे लिए कुछ हमारे लिए बेहतर ही करते हैं गुरुजी। तो वो उस कह रहे सैलरी आपको जितनी मिल रही है उससे थोड़ी कम देंगे, हम उतनी नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बताऊँगा आपको। फिर मैंने भी, अब कोई भी होगा यही सुनेगा कि पहले तुम ज़्यादा में कर रहे हो फिर कम में क्यों कर रहे हो। फिर मैंने भी बोला कि कम क्यों कर रहे हो, ये तो 3 दिन तुम यहाँ आ जाओ, फिर तुम्हारी ना लगे, फिर आने जाने का खर्चा भी है और सैलरी भी थोड़ी, पहले थोड़ा हम नेगेटिविट हो गए थे, नेगेटिव में कि नेगेटिव सोचने लगे थे। है संगत जी। फिर ना मुझे गुरुजी ने 1 तारीख को एक वीडियो भेजी, उसमें मुझे बताया गया कि आपको नफ़ा नुकसान कुछ नहीं सोचना, बस फ्लो में बहते जाना है। तो मेरे को लगा कि मेरे को यही लगता है कि मुझे ना गुरुजी के मैसेज मिलते हैं उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे उस वीडियो द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं। तो मेरे को ना लगा कि जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है, क्योंकि अचानक से ही हमें पता चला कि दिल्ली के लिए। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास 2 पर्ची रखी और मैंने गुरुजी से पूछा येस नो की। मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बता दीजिए कि क्या मेरे हस्बैंड को दिल्ली इंटरव्यू देने आना चाहिए। तो जब मैंने पर्ची उठाई संगत जी, मंत्र जाप करके आँखें बंद करके, तो वो पर्ची थी येस। तो संगत जी मेरे को समझ में आ गया कि जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। मैं खुश। तो मतलब मुझे बताया भी जा रहा था कि आप ना कि कई बार छोटी सक्सेस से बड़ी सक्सेस मिल जाती है, इसलिए नफ़ा नुकसान मत देखो और जो भगवान जो कर रहे हैं, गॉड कर रहे हैं, वो बस फ्लो में बहते चले जाओ। तो जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो गुरुजी से भी मुझे फिर कन्फर्मेशन मिल गया, उन्होंने यस बोला। तब भी मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल नहीं उठा सकते वो ऑफ़िस में, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप छुट्टी लेके इंटरव्यू देने आ जाओ दिल्ली। तो मेरे हस्बैंड ने देखा नहीं, तो कुछ 1-2 घंटे हो गए। फिर मैंने मिस कॉल करी, फिर क्योंकि कॉल नहीं कर सकते मिस कॉल करी। फिर मैंने देखा दोपहर तक कि उन्होंने बोला ओके ठीक है मैं बात करता हूँ। तो मैंने ना वहाँ पूछ लेना कि अभी मतलब तुम्हें इंटरव्यू के लिए हो ना, उन्होंने किसी को रखा तो नहीं। तो उन्होंने सब कुछ बात कर ली होगी, तो ज़्यादा मुझसे बात नहीं करी। मैंने बस अपनी बात पहुँचानी थी, मैंने पहुँचा दी, सब उन्होंने कर लिया। और उन्हें उस रात को रुकना था। 1 तारीख को कंपनी में उन्हें नाइट शिफ्ट भी करनी थी, तो वो वहीं रुके थे। बस वो इन्होंने ये बोला था कि मैं कल आऊँगा रूम पे, तब आगे की बात। जब मैंने सुबह उन्होंने मिस कॉल मारी 9 बजे के करीब, तो उन्हें लग रहा होगा मैं सो ना रही हूँ कि बच्चों की छुट्टी होती है तो कई बार मैं लेट उठती हूँ। तो पर मैं उठ चुकी थी, मेरे हाथ में ही फ़ोन था। जैसे उन्होंने मिस कॉल करी मैंने भी कॉल करी, तो मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई। कह रहे मैं बस अभी निकला हूँ सामान लेके। मैंने निकला हूँ सामान लेके? कह रहे हाँ तूने ही तो कहा था इंटरव्यू देने के लिए आ जाओ। मैं तुम निकल भी गए? कह रहे हाँ। उन्होंने सब फटाफट गुरुजी ने, उन्होंने नहीं संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया। उधर भी उन्होंने बात कर ली, वो भी ओके था और गुरुजी ने भी उनको फ़्लाइट वगैरह डायरेक्ट मिल गई उनको। तो वो संगत जी शाम के 6:30 बजे के करीब, 6:30 पौने 7 के करीब वो घर दिल्ली भी आ गए। और उन्होंने, सिर्फ मुझे पता था और मेरी बेटी को पता चल गया था, क्योंकि मैं गुरुजी को थैंक यू कह रही थी। तो मेरी बेटी ने सुन लिया, कह रही है पापा आ रहे हैं? कह रही हाँ। बाकी घर में किसी को भी नहीं पता था संगत जी, और सब इतने सरप्राइज़ हो गए। तो और संगत जी फिर उन्होंने 3 दिन वहाँ पर उन्हें ट्रायल देना था। और संगत जी वो क्या कहते हैं, 2 तारीख को आए थे, 2 मार्च को, और 4 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरा बर्थडे पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। तो मैं बहुत खुश थी कि मतलब अरे आप गुरुजी ने देखो तुम्हें भेज दिया, तुम मेरा बर्थडे भी मेरे साथ मनाओगे। करे भाई हाँ, ये तो मैं भूल गया था, मुझे ये तो याद था कि तेरा बर्थडे है, पर मैं तेरे साथ मनाऊँगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने हाँ। और संगत जी तीसरे दिन मैंने पूछा था कि वो तुम्हें बता देंगे? कह रहे ये पता नहीं, 3 दिन के मतलब जब तीसरे दिन ट्रायल होगा तो वो तुम्हें बता देंगे ना। कह रहे पता नहीं, देखो हो सकता है कई बार बाद में भी बताते हैं। तो मैंने अच्छा। फिर संगत जी उनकी ना मज़ाक करने के आए थे, तो मैंने उन्हें 3 दिन के पैसे मिलने थे, तो थोड़े कम मिलने थे पर मिलने थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी की कृपा से उनको उनकी मेहनत के पैसे मिलने थे। तो तीसरे दिन वो आए, कह रहे मैंने बोला क्या कहा उन्होंने पैसे-वैसे के लिए? कह रहे वो कह रहे अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। मैंने बाद में कोई नहीं देते। तो उन्होंने बोला कि वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें सैलरी के साथ देंगे। मैंने सैलरी के साथ देंगे? तो मैंने तुम्हें रख लिया उन्होंने? कह रहे हाँ, उन्होंने मुझे रख लिया। और उन्होंने मुझे मतलब अभी 1 महीने तो उन्होंने उसी कंपनी में, पुरानी कंपनी में काम करना होता है संगत जी छोड़ने से पहले।
तो उन्होंने बोला बस 1 महीना मुझे वहाँ करना होगा और मैं सारे पेपर वगैरह जमा कर दूँगा, फिर मैं यहीं आ जाऊँगा। तो देखो गुरुजी ने गुरु और उससे पहले संगत जी मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे और इतने सुंदर-सुंदर सत्संग आ रहे थे ना कि तेरा काम हो गया है, बस थोड़ा-सा बचा है, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है और तेरा बस थोड़ा-सा ही काम, तेरा काम हो गया है, बस थोड़ा-सा बचा है। तो मैं समझ गई अब गुरुजी ने क्या थोड़ा-सा क्या बचा है, कि मतलब वहाँ पर तो कन्फर्मेशन हो गई है, बस उनको यहाँ आना ही है। तो मैं बोला गुरुजी आपने तो मुझे मतलब बहुत मैं खुश हो गई, बोला गुरुजी ये तो घर के पास आ गए। पर उनके ना हाथ में लग गई है तो वो बाइक नहीं चला सकते और अप एंड डाउन यहाँ से करना बहुत मुश्किल है संगत जी, गुड़गाँव के लिए। तो वो कहते हैं मैं एक रूम ले लूँगा, पर ये तो होगा कि मैं कम से कम छुट्टी वाले दिन आके तुम्हारे साथ रह सकूँगा, दिन त्योहार पे आके रह सकूँगा। वहाँ तो मैं बहुत परेशान हो गया था, वो बहुत उनकी आँखों उनको देख के ही लग रहा था कि वो वहाँ इतने परेशान हो गए। पर संगत जी कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जो गुरुजी ने हमारे लिए किया ना वो बेहतर नहीं बेहतरीन किया। उन्हें बैंगलोर में भेजा, पहले तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, दूसरा उनको जैपनीज़ अच्छे से सीख आ गए वो, उसमें पहले वो थोड़ा उनको हिचकिचाहट होती थी बोलने में, जैपनीज़ के बीच में रह के अच्छी जैपनीज़ बोलना सीख गए। दूसरा उनका एक एग्ज़ाम क्लियर जो 3-4 साल से नहीं हो रहा था, वहाँ जाके वहाँ उन्होंने पढ़ाई करी, जैपनीज़ कंपनी में काम किया लोगों के बीच, तो उनका वो जैपनीज़ का गुरुजी ने एग्ज़ाम भी क्लियर करा दिया। तो मैंने बोला गुरुजी ने देखो तुम्हारी अच्छी के लिए ही भेजा था वहाँ पर, तुम्हारा इतने सालों से जो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, वहाँ पे एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, तुम्हें अच्छी जैपनीज़ भी बोलने आ गई और तुम्हारी अच्छी सैलरी भी में भी तुम्हें इंक्रीमेंट हो गया। तो गुरुजी जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं, उन्हें पता है कि हमारे लिए कब क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं, वो सब जानते हैं। तो संगत जी जब से फिर मेरे अंकल जी के हाथ में लग गई थी, तो उसका भी शुक्राना है कि गुरुजी ने उनकी जान बचा ली और उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने उनका इतना ध्यान रखा कि वो 1 हफ़्ते बाद जॉब पे चले गए। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर वो ना उनका जो बॉस था ना वो थोड़ा परेशान करने लग गया था। वो कह रहे मेरे हाथ में लगी है, मैं इतने-इतने दिन 2-2 दिन एक ना जगह पूरी रात जग-जग के मैं कंटिन्यू कैसे काम कर सकता हूँ। तो वो थोड़े परेशान हो रहे थे और उनका बॉस भी थोड़ा उनसे खिसियाने लग गया था, क्योंकि 6 महीने बाद ना आपको बता देते हैं, आपको पक्का कर देते हैं। पर जब मेरे अंकल जी के हाथ में लग गई तो उन्होंने 3 महीने और बढ़ा दिया उनका कि नहीं अभी नहीं पक्का करना। तो गुरुजी को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, मैं बहुत खुश हूँ। लव यू बाबा जी। और संगत जी मेरे बेटे के लिए भी ना मैसेज आ रहे थे कि उसको पे दिक्कत है, उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो उसको दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो हम पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारे चाहने वालों पे कर रहे हैं, तो करने वाले। तो मेरे बेटे को ना खुद थोड़े दिन से कहाँ 2 दिन मतलब जैसी खाँसी हुई ना, मतलब मेरे को एग्ज़ाम है तो मैं इसको फटाफट दवाई मिला गुरुजी आप दिलवा देना और पहली खुराक में आराम मिल जाए। और ऐसे ही हुआ संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास मैंने आप ही दवाई दिलाना, दवाई दिलवाई गुरुजी ने और मैंने स्वरूप के पास रखी, ब्लेस करी और उसको 1 खुराक में ही आराम पड़ गया संगत जी। तो वो दूसरे दिन भी मैं ले आई, पर मुझे ना एक वीडियो आई कि वो करने वाले ना आपके चहेतों पे, आपके जिनको आप प्यार करते हो उन पे कर रहे हो। अचानक ही मेरे बेटे की रात को ना बहुत तेज़ खाँसी शुरू हो गई और मैं डर गई, मतलब ये तो ठीक था, ये अचानक से इसको कफ़ की जैसी खाँसी क्यों हो रही है? तो मेरे को ना जैसे इसकी खाँसी होती है ना, उसको बहुत दवाइयाँ देनी पड़ती है संगत जी, इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है मेरे बेटे की। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करी, मंत्र जाप किया, मैं उठी, मैंने गुरुजी का जोत का तेल एक डिब्बी में रखा हुआ है, वो मैंने इसके गले छाती पे मला। गुरुजी का जो होता है स्वरूप से लगा हुआ चंदन तिलक, वो भी एक डिब्बी में रखा हुआ है, इसमें जल प्रसाद डाल के उसे मैंने गीला कर रखा है थोड़ा-सा और उसे भी मैंने उसके गले-वले पे मरा और मैं मंत्र जाप किया और मैं लेट गई उसके साथ थोड़ी देर मंत्र जाप करके, वो सो गया संगत जी। सुबह थोड़ा बहुत खाँसा, पहले मैंने इसे सोचा कि मैं इसे दवाई दिलाती हूँ, फिर मैंने रुक जाओ एक चाय-वाय पीते हैं, देखती हूँ फिर मैं तेरी क्या हालत होती है। फिर मैंने उसको चाय बिस्किट दी, गुरुजी से प्रार्थना करी, मैंने उसको चाय बिस्किट वगैरह दिया, जल प्रसाद दिया संगत जी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने गुरुजी से अरदास की, वो बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है इस वक़्त। और फिर मेरे को आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि कल ना दिक्कत हो सकती है, कल आफ़त आ सकती है, मतलब एक सत्संग था मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि आफ़त आ सकती है। उसमें एक आंटी जी उपाय बता रही थी अपने हस्बैंड के लिए कि उनके करने वाले ना उनके हस्बैंड पे किसी ने किया था और ऐसे ही संगत जी के ना बहुत मतलब तगड़ा किया था, तो वो मुझको ही गुरुजी सुना रहे थे कि मेरे हस्बैंड के लिए दिक्कत है,
तो आंटी ने उस सत्संग में ये बताया कि उन्होंने एक पानी का गिलास, एक मोली लेके बैठी वो, और पानी का गिलास भर के अपने पास लेके बैठी। उन्होंने 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, और जब भी वो ये हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो उस मोली में एक गांठ लगा देती थी। ऐसे 9 बार उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ के 9 गांठें लगाई, और उस जल को उन्होंने सबको घर में पिला दिया। और वो जो उन्होंने 9 गाँठों वाला मोली बनाई थी हाथ में बांधने के लिए अपने अंकल जी के, वो पहले गुरुजी के स्वरूप के पास रखी, थोड़ी देर उसको ब्लेस करवाया, और फिर वही जैसे स्वरूप होता है या मूर्ति होती है बजरंगबली की, उस बजरंगबली की स्वरूप या मूर्ति के नीचे रख दो। और सुबह नहा के जब नहा ले उनके हस्बैंड, तो उन्हें फिर उन्होंने हाथ में बांध दी। तो अब मेरे तो हस्बैंड यहाँ पर है नहीं संगत जी, मेरे अंकल जी तो है नहीं यहाँ पर। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? फिर मैंने गुरुजी के पास 2 पर्ची रखी यस नो की। बोला गुरुजी क्या ये उपाय मुझे करना है? तो गुरुजी ने का आंसर था नो। फिर मैंने बोला क्या ये उपाय मेरे अंकल जी को करना है? उन्होंने बोला यस, क्योंकि वो यहाँ है नहीं, तो वो मैं उनको मूली कहाँ से दूंगी बांध के करके। तो मैंने बोला गुरुजी मैं बोलूँ तो वो कर ले, वैसे वो गुरुजी को बहुत मानते हैं संगत जी। तो मैंने उन्हें बोला था, बस उन्होंने कर लिया हो, कहीं वो नींद में सो ना सके, वो तो सुबह पता चलेगा। संगत जी मैंने उन्हें सब समझा दिया था गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने जैसे जैसे मुझे बस सुनाया, मैंने उन्हें बता दिया। उन्होंने बोला ठीक है, मैं पक्का करूँगा। क्योंकि जैसे वो कंपनी की बस से उतरे भी नहीं थे, तब मैंने फ़ोन करके कह दिया था तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए तुम बस से उतर के सीधा मौली लेके फिर रूम पे जाना। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला था मैं पक्का करूँगा, पक्का तुझे सुबह फ़ोटो भी खींच के भेज दूँगा। बोला ठीक है। तो गुरुजी आप मदद करना, आपने ही करवाना है, सब उन्होंने कर लिया हो, और उनकी रक्षा करना बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। अपने बच्चे की रक्षा करना, मेरी विनती सुनना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं अब कई दिन से मैं पता नहीं क्या हो गया है, मैं मंत्र जाप तो बस चलते फिरते थोड़ा बहुत कर लिया, बैठ के नहीं कर पा रही। मैं कुछ ठीक से कुछ कर नहीं पा रही। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी मैं सब कुछ नहीं कर पा रही। और ये सत्संग भी मैं बहुत दिन बाद शेयर कर रही हूँ, जबकि गुरुजी ने मुझे बीच में बोला था 7 दिन की सेवा। आज भी एक मैसेज मैंने देखा था स्क्रीन पे 11 दिन की सेवा। मैंने गुरुजी मैं कैसे करूँगी? आप ही करवाएंगे जो करवाना है। तो अब देखो गुरुजी ही करवाएंगे जो करवाना है। बाबा जी मेरी मदद करना। बस गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि सब मैंने ही करना है, तू चिंता क्यों करती हूँ, मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, बस तू विश्वास रख। मैं बोला गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है कि जो करना है, आपने तो मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, पर मैं बस किसी भी तरीके का कोई लालच अपने मन में नहीं लाना चाहती। मैं सदैव नीवे होके रहना चाहती हूँ। बस आपका तो बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है बाबा। इतने सुंदर-सुंदर सत्संग के टाइटल है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं मैसेज भी गुरुजी के ज़रूर शेयर करती। अ, हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, ये तो सभी जानते हैं, और मैं भी जानती हूँ। गुरुजी के बहुत आशीर्वाद है संगत जी, बहुत। गुरुजी कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। गुरुजी कहते हैं तू डर मत, मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूँगा। एक सत्संग मुझ पे दिखा रहा था, हम संगत जी जैसे हम जो हमारे साथ गलत करते हैं, कई बार हमारे दिमाग में वो आ जाते हैं, और हम अपने आप से कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तो मेरी भी यही आदत है, मैं बोलने लग जाती हूँ तो अपने आप से। तो गुरुजी मुझे एक सत्संग में ही मैंने सुना रहे थे, और आज और लिखा हुआ आया था कि तू ये गलती करती है, तू अपने कर्म क्यों खराब करती है, तू कुछ मत बोल, कुछ मत सोच। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं क्या करूँ? ऐसे मैसेज आते हैं, सत्संग आते हैं, तो मुझे थोड़ा देख के आ जाता है, मेरी मदद करो। और दूसरा मैं थोड़े ना यही देख के मैं थोड़ा घबराने लगी। मैंने सॉरी गुरुजी मैं क्या करूँ? तो मुझे माफ़ कर दो। और वैसे ही मैंने फ़ेसबुक खोला ना, तो उसपे था कि तू घर मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तो मैं खुश हो गई। मैंने थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। वो मेरी गलती बता रहे थे, पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो गुरुजी कहते हैं घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस चलती चली जा, मैं तेरे साथ हूँ। और है मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही संगत जी, कुछ आलस है, कुछ कुछ घर का काम ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ गुरुजी को सब मालूम है। गुरुजी अगर मुझसे गलती भी होती है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा, मुझसे सब करवाइएगा। मैं करना चाहती हूँ पर हो नहीं पा रहा। संगत जी पहले मैं कंटिन्यू अपने सत्संग शेयर करती थी, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अब कर दूँगी, तब कर दूँगी, पता नहीं क्यों घबराती रहती हूँ। हाँ, बाद में कर दूँगी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। गुरुजी मुझे मेरी हर गलती के लिए क्षमा करना, और आपका बहुत 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 आशीर्वाद है अपने बच्चों के ऊपर। और गुरुजी मुझसे कुछ भूल गई हूँ, कुछ छूट गया हो सत्संग शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, अपनी बारी को यहीं विराम देती हूँ, अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और इसके साथ ही मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी सभी संगत को
बहुत बहुत ब्लेस करें। जैसे उन्होंने हमारे दुख तकलीफ दूर की, ऐसे सबके कीजिएगा। और जैसे हम पे कृपा की, हमारा भला क्या, हमारा कल्याण क्या, ऐसे सबके अपने सभी संगत का कीजिएगा। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले कीजिएगा बाबा जी, उनकी पहली मदद कीजिएगा, उन पे पहले कृपा कीजिएगा। और गुरुजी जो हमारा ये सत्संग शेयर करे, उन अंकल आंटी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी को आप बहुत बहुत अपना आशीर्वाद, अपना प्यार अपना स्नेह दीजिएगा। अपना हाथ, रहमत भरा हाथ उनके सर पे रखिएगा कि वो हमारे सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं, आपके चरणों तक हमारे सत्संग पहुंचाते हैं। उनको तहे दिल से आज मैं शुक्राना करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि आप उन्हें बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं आपसे एक निवेदन करूँगी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ मेरे पहले की भी कुछ सत्संग है जो अभी शेयर नहीं हुए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे वो सत्संग भी आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी आप पे बहुत मेहर करें। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ और अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, जब मेरे अंकल जी आए हुए थे तो एक चीज़ मैं और बोलना भूल गई कि इसी शनिवार को गुरुजी ने मुझसे बोला था कि हनुमान के मंदिर जाओ और प्रसाद, लड्डू का प्रसाद चढ़ाओ और वो प्रसाद वहीं बांट के आना। तो संगत जी मैं ना उसी दिन मुझे काम था और हाँ, मेरे बेटे को भी मैं ये चीज़ तो बोलना ही भूल गई संगत जी कि मेरे बेटे को भी बहुत बुरी तरह नज़र लगी थी। और गुरुजी मुझे बार बार ना ये सत्संग सुना रहे थे, नींबू का उतारा करके 7 बार वार के, कुछ 2 तरीके से बता रहे थे। तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो मेरे ना बेटे की तबीयत ना बिगड़ रही थी संगत जी। मेरे बेटे को बहुत जो अभी तबीयत ख़राब हुई उससे पहले की बात बता रही हूँ मैं। मेरे बेटे को फ़ीवर हो गया था, उसको बहुत ज़्यादा ना तबीयत ख़राब हो रही थी। तो शनिवार की शाम की तो बात है कि पहले उससे मैं कह रही रात होने वाली है और मैंने अभी तक, मुझे मेरा काम ख़त्म भी करना है, मेरे अंकल जी आने वाले हैं, मुझे उनके साथ हनुमान मंदिर भी जाना है, शनिवार की बात है, और लड्डू भी चढ़ाना है। मुझे मेरे बेटे की नज़र भी नहीं उतारी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? तो गुरुजी को तो सब पता है कैसे क्या करवाना है। तो और मैंने अपने अंकल जी को बोला था कि मैं ना लड्डू लेके रखूँगी, आप बस मुझे आवाज़ दे देना, ऑफ़िस से आके मैं नीचे उतर जाऊँगी। पर जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने बोला मैंने लड्डू नहीं लिए। मैं कह रहे तू बस नीचे आ जा, मैं ले लूँगा। तो मैंने सोचा था कि ना लिफ़ाफ़े में नहीं लूँगी, लिफ़ाफ़े में से लोग जल्दी प्रसाद लेते नहीं हैं, मैं तो छोटा डब्बा ले लूँगी, छोटा जिसमें 4 लड्डू आते हैं। मेरे मन में ये था। और देखिए संगत जी, मैं जब नीचे खड़ी हुई तो मेरे अंकल जी ने उस वैसे ही डिब्बे में 4 लड्डू ले रखे थे। मैं कह रही जय गुरु जी। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती, गुरुजी पिछली बार तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी, कोई ले ही नहीं रहा था, इस बार सब बँटवा देना। और संगत जी, जब हम मंदिर में गए तो 1 लड्डू तो पंडित जी ने बजरंगबली को ही चढ़ा दिया था और 3 बाकी लड्डू बचे थे। सामने 3 अंकल खड़े थे, उन तीनों को गुरुजी ने बँटवा दिया। मैं कह रही जय गुरुजी। और संगत जी, फिर रात के ना 11 बजने वाले थे। मैं कह रही इसकी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं क्या करूँ? मेला गुरुजी, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। उन आंटी ने आधा नींबू जलाया था कि पूरा नींबू जलाया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने क्लियर नहीं समझाया था। फिर मैंने गुरुजी के सामने 2 पर्ची रखी और मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बताइए, क्या साबुत नींबू जलाना है गैस पे? उसके बच्चे के ऊपर से 7 बारी वार के, घुमा के, और क्या साबुत नींबू जलाना? तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने वैसे ही किया संगत जी, मैंने 7 बार उस पे वार के और उस पे गैस पे जला दिया और वो आधा जल गया। फिर मैंने गैस बंद किया और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी वो तो आधा ही जला है, कि आधा ही जलाना है कि पूरा जलाना है? तो मैंने बोला कि अब मैं फेंक दूँ कि उसे पलट के जलाऊँ? गुरुजी ने बोला नो, मतलब आंसर है नो, फेंकना नहीं है। फिर मैं ना पलट के इसको जलाना है। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज में पर्ची उठवाया, यस। मैंने फिर उसको पलटा, वैसे भी पलटने के लिए तो गैस बंद करना ही पड़ता संगत जी। मैंने फिर उसको पलटा, किसी कागज़ से पकड़ के, नहीं हाथ से ही पकड़ लिया था। तो पकड़ के, और जो मैंने हाथ से पकड़ा ना संगत जी, मेरे हाथ में लाल-लाल कलर था। अब नींबू से जल के क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में ना नींबू का जो रस निकला था वो लाल था। तो मैंने हाथ धो लिया फटाफट डर के मारे। फिर मैंने उसको जलाया, फिर वो पूरा जल गया संगत जी। फिर मैंने उसे कागज़ से उठा के वो कागज़ और नींबू दोनों बाहर फेंक दिया। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी गैस के नीचे नींबू का रस गिरा हुआ है, क्या वो मैं किसी कपड़े से पोंछ के वो कपड़े समेत वो रस उस कपड़े में आ जाएगा और वो कपड़ा मैं पूरा का पूरा बाहर फेंक दूँ? गुरुजी ने बोला नो। तो मैंने बोला क्या मैं गैस के जिससे मैं गैस साफ़ करती हूँ उससे साफ़ करके पानी में बहा दूँ सिंक में? तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बिल्कुल वैसा किया और संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत दूसरे दिन ठीक हो गई।
गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। पहले मैं कोई भी उपाय नहीं करती थी संगत जी, तो अब धीरे धीरे मैं जो कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं तो संगत जी कुछ नहीं समझ में आता ना कि सत्संग में कि आंटी जी ने क्या बताया कि नहीं, मैं तो गुरुजी से 2 पर्ची रख के पूछती हूँ। गुरुजी मुझे जवाब देते हैं, मुझे राह दिखाते हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, तो सभी संगत को से मेरी प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आप प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी आप पे बहुत कृपा करें और गुरुजी आप सभी संगत पे बहुत 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 ब्लेसिंग देना, सबको सब पे कृपा करना। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने प्यारे गुरुजी का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय साईं बाबा, जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरु। अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, सदा अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मुझे अचानक ही इंडिया जाना पड़ा था वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो मैं गई तो मेरा काम इतना स्मूथली हुआ कि मेरी स्टैंपिंग हो गई, मैं इजीली यहाँ आ गई। तो यहाँ भी लोगों को बहुत ही आश्चर्य है कि इतना इजी काम कैसे हो गया और इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो ये मैं भी जब वहाँ गई तो मुझे कोई डर नहीं लगा। अदरवाइज़ मैं पहले जाती थी, मुझे डर लगता था कि कभी वापस आ भी पाऊँगी कि नहीं, कितना टाइम लगेगा और ये सब। बट इस बार मुझे विश्वास था कि गुरुजी ने ही ट्रिप ब्लेस करी है और वो भी साथ जा रहे हैं, उनका मैसेज आया था, तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो ही कर रहे हैं। मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया था कि जो वो करेंगे वही सही होगा और वैसा ही हुआ। जिससे भी बात करो तो वो कह रहा है कि इतना स्मूथली कैसे हो गया जबकि लोग जाने में डर रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर से डर निकालने के लिए, हमें कॉन्फिडेंट बनाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर काम इजीली स्मूथली कर देने का, बिना टेंशन के हो जाने का कर देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसा अपने जीवन में मैंने पहली बार देखा कि मैं बिना डर के गई और बिना डर के आराम से मेरा काम हुआ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जॉब नहीं होते हुए भी मुझे गुरुपा ने मुझे रिलैक्स कर रखा है। मैं अपनी फैमिली से मिल के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज़ 3 साल हो गए थे मुझे वहाँ से आए हुए और मुझे हर बार मैं डरती थी कि अगर गई तो स्टैंपिंग हो पाएगी कि नहीं। लेकिन गुरुपा ने कहा मेरे होते हुए तुझे डरने की ज़रूरत नहीं और तुझे अपनी फैमिली से मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि उन्होंने बहुत आसानी से करा दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही अपनी फैमिली से ना मिल पाना, हर चीज़ में डरे रहना, ये सब था जो कि गुरुपा ने सब ख़त्म किया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे थे, जो कि अब काफ़ी हद तक कम है। उन्होंने जो तेल ब्लेस किया आयुर्वेदिक, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इधर बीच मेरी काफ़ी खांसी ज़ुकाम कोल्ड कफ हो गया था मुझे और मेरी डॉटर को भी। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कष्ट काट रहा हूँ और जल प्रसाद और चंदन टीका लगा, तो मैंने वही किया और दवा भी गुरुजी को बोलकर ही ली। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी के भी गले में वही कफ और कोल्ड हो रखा था। गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया कि अपने बच्चे के लिए सुन, गले से संबंधित, तो उसमें किसी बच्चे को कैंसर से रिलेटेड सुनाया, मुझे भी कैंसर से रिलेटेड मेरे लिए सुनाया और सत्संग सुन के मेरे और मेरे बच्चे के कष्ट काटे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नहीं तो ब्लैक मैजिक करने वालों ने सब करा था कि हम दोनों को जो बीमारी होनी है हो जाए। तो हमें बचाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अब लगता है कि हाँ, इस दुनिया में कोई तो है जो हमें बचाए, नहीं तो हम एकदम ही अकेले थे, क्योंकि जिन्हें करना है वो तो जिससे मिलके कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन
हमें बचाने के लिए कोई नहीं था। तो हम अक्सर यही हम लोगों के मेरे मन में विचार आता था कि जाएं तो जाएं कहाँ, इस दुनिया में जीने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह लगने लगा था। लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, उन्होंने संभाल लिया है, हमारे अंदर से डर निकाल दिया कि अब हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुपा है तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। हमें तो गुरुपा ने बचा लिया, उन्हें कौन बचाएगा जो वो खुद भगवान के विरुद्ध जाकर गलत काम कर रहे हैं। तो हमें बचाने के लिए, हमें अंग संग रखने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सदा वैसे ही हमारे सर पे अपना हाथ रखिएगा और हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। जाने अनजाने मुझसे, मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई हो इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तो हमें क्षमा करिएगा मेरे गुरुपा, मेरे भगवान। और सदैव अंग संग रहिएगा और हम हमेशा सही रास्ते पे चलें। बस हमारे अंदर कोई भी डर न रहे, हम कोई गलत काम न करें, इसका आशीर्वाद दीजिएगा मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और एक चीज़, मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक थी, बट वो बड़े मंदिर ले जाया गया। उनको अचानक से पैनिक अटैक आता है तो वो चिल्लाने लगती हैं। तो धीरे धीरे गुरुपा ठीक कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक करने वालों की वजह से ये हो रहा है। तो बस गुरुपा ही उनको बचा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। गुरुपा से अरदास है कि बस अपनी कृपा उन पे बनाए रखें। मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और उन्हें जल्दी ही स्वस्थ कर दे गुरुपा। बस यही अरदास है। और मैंने सब चिंताएं गुरुपा पे ही छोड़ दी हैं कि वो ही देखेंगे, क्योंकि हमारे चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो होना है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो हम बस गुरुपा से यही विनती है कि वो अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और हर चीज़ सही करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और चीज़ की, जिस दिन मेरा बर्थडे था 27 फरवरी को, उस दिन जब मेरे भाई और मम्मी पापा गए बड़े मंदिर, तो मेरे भाई ने सोचा कि कुछ अलग हो, आज मेरा बर्थडे है। तो उस दिन वहाँ पर खीर मिली थी सबको, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अदरवाइज़ हर बार हलवा मिलता था, कड़ा प्रसाद मिलता था, लेकिन इस बार वहाँ पर खीर था, खीर प्रसाद था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और अब मैं अपने सत्संग को ही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा करिएगा। आप भी गुरुपा क्षमा करिएगा और गुरुपा स्वामी आंटी और विपिन अंकल पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। थैंक यू स्वामी आंटी एंड विपिन अंकल, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की श्रेणी दीक्षा विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के जरिए शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में 7 मार्च की लगा रही हूँ। 11:21 हो रहे हैं रात के, सोने से पहले वाला शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे पापा का, कोटि कोटि लख लख वारे का शुक्राना है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया पिछले बीते कुछ दिनों में। अनंतम शुक्राना। मैं बहुत लड़ी बाबा से, गुस्सा हुई, परेशान हुई। अनंतम शुक्राना बाबा, और सॉरी आपको बहुत सारा। संगति गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स कुछ शेयर करना गुरु जी की आज्ञा से मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने आज सुबह बोला था कि 7 मार्च के दिन सोने से पहले शुक्राना कर दियो और उससे ही कल्याण होगा, ऐसे करके आया था। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट ये आया था। गुरु जी ने बेसिकली शुक्राना करने के लिए बोला था आज स्पेशली। तो मैंने कहा देखती हूँ कर दूंगी, नहीं करूँगी क्या, वरना मेरे माइंड में आई थी। मैंने कहा नहीं करना शुक्राना, क्योंकि मैंने गुरु जी को ना एक चीज़ बोली थी। मैं कहा गुरु जी शुक्राना नहीं रिकॉर्ड करूँगी मैं आपका, जब तक आप मेरी एक विश, एक बात मैंने बोली थी बीते कुछ दिनों में, आप वो पूरी नहीं कर दोगे, तो मैं नहीं करूँगी रिकॉर्ड। बट आई एम सो सॉरी बाबा,
बोला, मैं थोड़ी अपनी टेक्निक चेंज करने की, अपनी बात को रखने की टेक्निक चेंज करना गुरुजी ने थोड़ा समझाया। मैनिफेस्टेशन थी तो कैसे चेंज करना है वो बताइए आज। अनंतम शुक्राना बाबा का। संगत जी, मैंने बोल दिया, बट आई एम सॉरी बाबा कि मैंने सब एकदम से बोल दिया। हाँ, शुक्राना करूँगी बट रिकॉर्ड नहीं करूँगी। बट आज गुरुजी ने आदेश दिया तो कोई नहीं, मेरी बात इतनी बड़ी थोड़ी हो गई गुरुजी के ये बात से, उनके मान से, उनके आदेश से। गुरुजी से ज़्यादा थोड़ी ना बड़ी है अपनी बात, अपनी मैनिफेस्टेशन। तो बस आगे शुक्राना करने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे पापा का। संगत जी, कल गुरुजी ने, यानी कि कल, आज फ्राइडे है, कल गुरुवार, गुरु का वार। काफ़ी टाइम से था, लाइक 2023 से कि वॉच लेनी है, वॉच लेनी है। एंड गुरुजी ने बर्थडे से जस्ट पहले मेरे को बोल दिया था, तेरे को घड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद बर्थडे के लाइक अराउंड 1 वीक पहले मेरी आंटी ने बोला, लाइक 1 वीक पहले आया था मैसेज, उसी टाइम पे गुरुजी ने कहा मेरे को कि ना, मेरी आंटी ने बोला बस इस बार तेरे को बर्थडे पे वॉच गिफ्ट करनी है। बस उन फाइनल अब देनी ही है, कुछ और तो देखना ही नहीं है। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। 2 महीने से डिले हो रहा था एंड कल जब मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी, आई वॉज वेयरिंग ब्लैक जीन्स, लेवेंडर कलर का टॉप उसके ऊपर, एंड वॉच रेड कलर की, चेरी रेड कलर की, जो मम्मा ने मेरे को दे दी थी, मेरी आंटी ने मेरे को दे दी थी कि अब ये तू ही पहन लिया कर, क्योंकि उनकी ज़्यादा पहनी नहीं गई, तो अगर तू ही ले ले, तेरे पास है नहीं करके। हालांकि नहीं देनी चाहिए ऐसे, क्योंकि ऐसा कहते हैं वो एनर्जीज जाती हैं। और हालांकि उससे मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि वो मेरे अंकल ने आंटी को गिफ्ट करी थी 2 वॉचेस एक साथ। एंड एक वॉच उसमें से उन्होंने मुझे दे दी। एंड उस बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी रही मेरे को वॉच से। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। एक तो चलिए, रेड कलर अपने आप में ब्लेसिंग का कलर लगता है, रेड कलर प्यार का कलर लगता है, ब्लेसिंग का कलर लगता है मेरे को। और दूसरा, वो मेरे अंकल ने मेरी आंटी को गिफ्ट की थी, तो लाइक फादर अंकल ने मम्मा आंटी को, तो बहुत प्यार से इमोशन, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी आई है, इन्वॉल्व हुई है। एक प्यार, इमोशन, मुझसे बात करना, मुझे देखना, मेरे को समझना, मेरी चीज़ों के लिए हाँ करना, जिस चीज़ को वो नहीं मान रहे बट मैंने बोला तो वो हामी भर देना। तो अनंतम शुक्राना पापा का, आपने इस रूप में मेरे को बहुत ब्लेस किया है। बट मैं जाती हूँ और मैं डाल के ना, उस टाइम पे भूल गई थी कि मैं उसके 2 या 3 दिन पहले मैं बोली थी, मैं कहा हाँ हाँ दिलवानी तो आपको वॉच भी थी, आपको ये भी दिलवाना, तभी तक नहीं है। 2 महीने हफ्ते हो गए ऐसा करके मैंने बोल के भूल गई। पता नहीं क्या एकदम आत्मा चढ़ी या क्या, गुरुजी ने मेरे जीवा पे विराजमान हुए और एकदम बुलवा दिया। लाइक कुछ बात चल रही थी, फोन की ही बात चल रही थी, ये पहले मैं सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, बट पता नहीं क्या। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। मैं बोल के भी भूल गई, फिर कल जब मैं निकल रही थी मैंने वॉच को बांधते हुए देखा, मैंने कहा कि पूरा आउटफिट में बस एक ये वॉच ही ऐसी है जो थोड़ा एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, लेवेंडर के साथ चेरी रेड अजीब सा लग रहा है। और शाम को मैं घर भी नहीं पहुंची तो देवर प्लानिंग, मम्मा और दीदी आंटी, मम्मा आंटी एंड दीदी आंटी की इसको वॉच ला देते हैं, कर देते हैं, आज इसका ये भी करा देते हैं। बट मैं घर पहुंची हूँ और दीदी मेरे को सिटी लेके गए हैं। एंड एकदम से सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि उन्होंने वॉच की शॉप पे गए, मैंने कहा देख पसंद कर अपने लिए। मैं कहा मम्मा ने बोला कि ये एकदम से अपने आप से कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या? बट देन आई रियलाइज गुरु जी ने मेरे को गुरुवार के दिन वॉच ब्लेस करी। और मेरे को हमेशा से ये था कि अब मेरे को वॉच लेनी है, लेनी है। 1 साल से आई वॉच लाइक बड़ा डायल, और बड़ा डायल इंडिकेट लाइक फीमेल भी अगर ले रहे हैं वॉच, तो बड़ा डायल इंडिकेट्स ग्रोथ, सक्सेस, एक बड़ी सक्सेस, अच्छी पोजीशन, और ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो मेरे को था बड़ा डायल लेना है। एंड वहाँ जाके मेरे को ये चीज़ हो गई कि क्रीम कलर थोड़ा अट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि वेन एवर आई, परसों को लाइक कल से पहले वाले दिन वेडनेसडे की बात है, मैं कॉलेज क्रीम कलर की एक जीन्स है मेरे पास, गुरुजी ने ब्लेस करी है वो भी, तो वो डाल के मैं चली गई। एंड आई रियलाइज कि आई वॉज वे मोर एनर्जेटिक, बहुत भाग भाग के काम कर रही हूँ, प्रोडक्टिव
बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक वहाँ पे जाके कलर तो नहीं था कि मेरे को यही लेना है, वही लेना है, बस ये था कि लेदर वाली वॉच नहीं लेना है, चेन वाला लेना है, क्योंकि मेरा लेदर वाला जो वॉच होता है, मैं यूज़ इतने उससे डेडिकेटेडली नहीं कर पाती, डेलिकेट होता है वो और इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ यूज़। तो मुझे ये था कि हाँ, वो नहीं लेना। बस ये 2 चीज़ें थी, बस वो जाते हुए तो मेरे को था कि मैं हाँ, क्रीम कलर में देख सकती हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है, न्यूट्रल शेड है एंड क्रीम कलर जब रहता है ना तो वो बहुत प्रोडक्टिव आई फ़ील, तो मुझे क्रीम कलर थोड़ा अट्रैक्ट किया। वो वाली चीज़ जब मेरे को डे बिफ़ोर यस्टरडे फ़ील हुई, तो मैंने कहा अब क्रीम कलर में भी करना है, क्योंकि वो एक मेरे को अंदर से अच्छा फ़ील हुआ। लाइक मेरी एनर्जीज़ में, सेंसेस ने जो मुझे बोला वो मैं बता रही हूँ। क्या पता किसी एक संगत जी के लिए रिप्लाई हो। तो बट जो मेरा वॉच फाइनल हुआ, लाइक स्क्वायर शेप में है थोड़ा डायल का, जो आउटलाइन होता है एंड बट अंदर से गोल है एंड इट इज़ सिल्वर इन कलर एंड जो मिडिल उसका डायल है वो पिस्ता ग्रीन, बहुत लाइट ग्रीन का टच है एंड बहुत डिसेंट सा है, न्यूट्रल कलर है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है। इट वॉज टू गुड, शायद जैसा मेरे को चाहिए था वैसे ही। और मेरे को एक एनर्जी, मेरा एक इंटेंशन ये था जब मैं सोच रही थी बड़ा डायल की, मुझे कलर वाला नहीं पता, कलर जो समझ में आएगा ले लेंगे कर लेंगे, बट आई वॉज लाइक मुझे बड़ा डायल चाहिए और बड़ा डायल इंडिकेट बहुत बड़ा सक्सेस एंड आई वांट टू गो विद दैट एंड बस मुझे ये था कि जो भी लूँगी अच्छा सा लूँगी एंड वॉच यानी कि टाइम, वॉच ले रहे हो, टाइम ले रहे हो और वॉच पहनना यानी कि टाइम बैक टू बैक में चलना, कभी ऐसा हमें ना वॉच पहननी चाहिए, यानी कि हमारा टाइम, हमारी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, टाइम रुकेगा, स्टेगनेशन नहीं आता है लाइफ में, ऐसा कहते हैं। अगर वॉच एनालिसिस में देखूँ ना कि स्टडी में, तो ये चीज़ बोली जाती है। और तो मुझे था लेना है एंड ये एंड गुरुजी ने अपने अकॉर्डिंग करके करवाई। और पिस्ता ग्रीन कलर यानी कि ग्रीन का कलर है एंड वो ग्रोथ का कलर होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को बोला कि अब इस महीने ग्रोथ ही ग्रोथ मिलने वाला है तेरे को, तो टेंशन आउट। सबसे बड़ी ग्रोथ मेरी को गुरुजी ने जो ब्लेस करी है, मेरे को वॉच दिला के ब्लेस करी है, तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। एंड पिस्ता ग्रीन कलर, आई लाइक इट एंड वॉच हमें ऐसे एक चीज़ और दो पसंद आ रही थी। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, हाँ, कि दो थोड़ा और था, बट मेरी को एक ही वॉच था देखते के साथ ही कि आई वांट दिस वन, और दूसरी भी देखी थी बट उस पे ऐसा थोड़ा देख के लगा था अजीब सा कि यार डायल ऐसा ऐसा, बट आई वांट दिस वन। मेरे को एकदम अंदर से क्लियर हो गया था, गुरुजी ने कर दिया था क्लियर, ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को। और दूसरी भी देखी थी, उसमें वो समझ में आ रही थी, उसका लाइक क्रीम शेड था और क्रीम कलर था एंड उसमें 7 नंबर हाईलाइट हो रहा था। लाइक और नंबर्स नहीं थे बट 7 नंबर हाईलाइट हो रहा था। अगर वॉच में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हाईलाइट हो रहा है और अगर 7 है उनमें से, तो इट मीन्स कि ये वाली वॉच, ये वाला वॉच का जो टाइम है वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्पिरिचुअलिटी इज़ वन ऑफ द फेवरेट थिंग फॉर मी, बट मेरा इंटेंशन जो पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था संगत जी, वो ये था कि बड़ा डायल, सक्सेस और अच्छा टाइम, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में और हैप्पीनेस, सक्सेस, जो भी काम करूँ, जिस चीज़ को भी सोचूँ, इट विल बी लाइक मेरी मुट्ठी में, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, समझ रहे होंगे आप। तो ये था, तो गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कट वही वॉच दिलाया जो आई वांट एंड घर पे आते आते जब मैं रास्ते में, नॉर्मल एक होता है शांत बैठ के सोच रहे होते, समझ रहे होते हैं, तो एक माइंड में था वॉच ऐसा लिया है, तो देन आई डिकोड ना, तो वो बिल्कुल वैसा ही निकला जो आई वांट, आई हैव मैनिफेस्टेड। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड ऑल्सो गुरु जी ने बोला था संगत जी मेरे को ग्रोथ है, तो उन्होंने मेरा जो वॉलपेपर है लैपटॉप का वो भी लाइट ग्रीन कलर का ही करवाया है। लाइक चेंज करा था, मैं कहा चेंज करना है, आई डोंट लाइक दिस वन, तो वो लाइट ग्रीन का बेस पे करके करवाया है। ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और ग्रोथ का कलर होता है, बहुत प्यारा अपने आप में कलर होता है। तो अनंतम शुक्राना है बाबा आपका, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर विले का शुक्राना। बाबा ने मुझे बोला था संगत जी कि अमृत विला करना है, अमृत विला करना है, अमृत विला शुरू कर दे। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो टाइम है मिथिला का मॉर्निंग वाला मैं उसमें नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा गिल्ट होने लगा था। मैं कहा यार गुरुजी रोज कह रहे हैं मैं नहीं कर पा रही, बट गुरुजी जब हमारे फिजिकल फॉर्म में थे उन्होंने कहा था अमृत वेला मीन्स जिस भी टाइम आप शांत बैठो और मंत्र जाप करो, नाम सुन लो,
तो वही अमृत वेला बन जाता है। एंड गुरुजी 2-3 दिन से मुझसे ये सेवा ले रही हैं। तो मैं अनंतम शुक्राना करूँगी बाबा का, कोटि-कोटि लख-लख वारी का शुक्राना। बाबा ने कुछ 1-2 सेवा और मेरे से ली हैं, तो मैं अनंतम शुक्राना करूँगी, तहे दिल से शुक्राना। वो सेवा बाबा ने अपनी ही संगत के लिए कुछ करके ली है। तो और वो ये बात थोड़ी संगत जी एक हिंट बता रही हूँ, उससे लिंक है जो मैंने अभी बोला ना कि मैं सत्संग अभी नहीं रिकॉर्ड करूँगी, उससे लिंक है। जब पूरा हो जाएगा, अगर होता है तो बिल्कुल मैं उसका सत्संग बाबा अलग से करूँगी। अब मैं ये नहीं कहूँगी सत्संग रिकॉर्ड नहीं करूँगी, थोड़ा कम करूँ, फ़ोन नहीं है मेरे पास, बट करूँगी ज़रूर। और शुक्राना आपका तो हर पल का, हर वेले का, हर सांस का है ही। अपने मन मन में शुक्राना करूँगी, क्योंकि जो गुरुजी कहते थे फिजिकल फॉर्म में कि अपने अंदर में जो तुम करते हो वो शुक्राना, वो सेवा, वो सेवा ज़्यादा लगती है, वो पूजा ज़्यादा लगती है जो आप अपने मन के अंदर होके मन के मंदिर में करते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है बाबा आपका, मेरी माँ का आंचल आपने बहुत ब्लेस किया, बहुत खुश रखा, बहुत हैप्पी किया। मैं बहुत गंदा बोल जाती हूँ, आई एम सो सॉरी बाबा, मेरे को बिहेवियर चेंज करने में आप मेरी हेल्प कर रहे हो, और मेरे को पूरा विश्वास है आप चेंज करवा ही दोगे। मेरे इंटेंशन नहीं होते, पता नहीं क्यों एकदम क्या एक चीज़ मेरे को कंट्रोल करती है, मैं बोलने लग जाती हूँ, एंड आई वुडंट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। और 2 दिन से बाबा बाहर कभी स्प्रिंग रोल खिलाया, कभी चाउमीन नूडल्स खिलाया, और मस्ती करा रहे हैं। तो कभी कबाब, वेज कबाब था, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेम्बर व्हाट इट इज़। कुछ कुछ खिलाते रहते हैं, पार्टी कराते रहते हैं मेरी। और मेरा मन था कि मैं ना दीदी के साथ टाइम स्पेंड करूँ, स्कूटी पे थोड़ा राउंड वाउंड हो। तो कल दीदी जब लेके गए तो गुरुजी ने लीला लीला रची कि दीदी ही लेके गए, एंड आई एंजॉयड दैट टाइम। थैंक यू पापा, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और हाँ, एक चीज़ और, अनंतम शुक्राना करूँगी बाबा का कि बाबा ने मेरे कुछ बहुत कष्ट, बड़े बड़े कष्ट कटवाए हैं। गुरुजी कह रहे थे कष्ट आएगा, और मेरी आँख भी राइट आई जो है क्या कहते हैं, छपक रही थी, फड़क रही थी, हाँ, फड़क रही थी। एंड आई डोंट नो, मैंने बस आँख पे हाथ रख के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मंत्र जाप किया 2 या 3 बार, एंड वो थोड़ा शांत हो गई, गुरु जी ने कष्ट काट दिया। एंड एट द सेम टाइम, ये उस टाइम की बात है, अभी मैंने लास्ट के सत्संग में अपने शेयर करी है कि मेरा फ़ोन टूट गया था, गुस्से में मेरे हाथ हुई। तो अनंतम शुक्राना पापा का कि वो चीज़ उसके रूप में मेरे को लगा, दुख भी हुआ, बट शायद मुझे एक अंदर से मन में आई थी, मेरे को पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ चीज़ें, और क्यों क्या कैसे। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा आपने ही कोई कष्ट काटा है, क्योंकि मैं गुरुजी के रूम में रहती हूँ, उनकी प्रेजेंस में रहती हूँ ज़्यादातर। और उनकी प्रेजेंस में होने के बाद भी कुछ गलत अपने आप से शायद कोई कर नहीं सकता, अगर कोई उनसे कनेक्टेड है, उनको ट्रस्ट करता है, उनको सरेंडर करना चाहता है, तो शायद गलत अपने इंटेंशनली नहीं कर सकता है। और बट फिर भी हो रही है, तो शायद कोई ना कोई बड़ा कष्ट जो है गुरुजी ने काटा। मेरे हाथ से जो फ़ोन टूटा है, उसके बाद मेरी नोज़ के अंदर फुंसी हो गई थी, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं हुई इस बारी, बिल्कुल भी संगति मेरे को दिक्कत नहीं हुई, वरना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, कभी हो गई तो 2-3 बारी हो गया है। और एट द सेम टाइम मेरी आइस में, मैं स्टूडियो से आ रही थी, एंड एक कीड़ा चला गया था या कुछ चला गया था, एंड आई रब्ड इट आउट, बहुत लगा मेरे को, और एकदम से ब्लडी ब्लडी सा हो गया, बहुत ज़्यादा आइस में फिलिंग हो गया अंदर ही, आइस के अंदर। आई आई ड्रॉप डाल दी थी वो, तो मैंने मम्मी को दिखा दिया, मम्मी बहुत दिक्कत हो रही है, आई डोंट नो। एंड उस टाइम पे आई क्राइड थोड़ा सा कि पता नहीं कौन सा इतना गंदा कष्ट है, कर्मा है मेरा तो ऐसे कट रहा है, थोड़ा दुख हुआ मेरे को। बट कोई नहीं, बाबा ने कर्म कर्म काटा। अनंत शुक्राना, बहुत बड़ा गंदा कर्मा था मेरा, तो बाबा ने बहुत छोटे में काटा है, मेरे को पूरा विश्वास है। और आज कुछ फ्रेंडर और कुछ टेक्निक्स बाबा ने बताई, क्योंकि आज मैं कुछ बात कह रही थी बाबा को, बाबा क्यों ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं, मैं क्या करूँ ना करूँ। और एक मैं ये भी बोलूँगी कि मैंने कुछ अपने आप से सर्च कर लिया था, उसके रिप्लाई में आया तो कुछ चीज़ें ध्यान आई। और मेरे को, बट उसके बाद जो एक वीडियो मेरे को दिखा ना, वो थोड़ा मुझे लगा पॉजिटिव वाइब दिया, एंड आई थिंक आई शुड गो अप विद दैट।
देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करूँगी बाबा, जितना हो पाया, नहीं हो पाया तो इट्स ओके, आई विल लीव इट देन एंड देयर। आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ स्ट्रेस्ड, और आई डोंट वांट टू मेक अ सिनेरियो कि मैं उसको इतना सोच लूँ कि मैं सरेंडर ना कर पाऊँ, और मैं इतना वो कर लूँ कि मैं संभाल ना पाऊँ, कर ना पाऊँ, दिक्कत हो। फिर एक टाइम के बाद मेरे को ये लगे शायद ये सब चीज़ें होती हैं, बट मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, एंड आई वॉन्ट एबल टू डू द थिंग्स। बट हाँ, आई एग्री, जब पहले मैं मैन्युफैक्चरेशन एंड ऑल में थी, चीज़ें बहुत करी, बहुत सुंदर, बहुत आपने सिखाया, बट मैं सरेंडर शायद नहीं कर पा रही थी, और मैं उसी चीज़ को लेके सोचती रहती थी। और whenever we do manifestation, we need to let go the things, we need to surrender the things, surrender the टॉपिक जो हम जिसको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड हमें अपने आप को बिजी रखना पड़ता है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, एंड शायद उस टाइम नहीं कर पाई, क्या पता आप कर पाऊँ, शायद। मेरा यही मानना है कि आप वहाँ तक लेके जा रहे हो, क्योंकि मन में तो पहले भी आया था, या मेरे दिमाग का बनाया हुआ था, आई डोंट नो, बट मैं उसको एग्जीक्यूट करने ना का कर नहीं पाई थी, बट थोड़ा लगा, माइंड में मेकअप हुआ है मेरा आज। वो देखते हैं। और मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग गुरुजी ने कुछ चीज़ें ली हैं, सेवा ली है, तो अनंतम शुक्राना बाबा। बस अब ये कहूँगी, आपने सब करा दिया, आप यहाँ तक लेके आए हो, आगे भी लेके जा ही रहे हो, जाओगे भी, आपने बोला भी था कि बाबा जो चीज़ें हैं हो जाएगा, तो बिल्कुल आपकी बात पत्थर की लकीर के समान है, ले जाओगे पक्का पक्का, पूरा पूरा 100% मेरे को ट्रस्ट है। और मेरे को लेके भी चीज़ें आपने बताई हैं, तो आई एम श्योर यू आर लीडिंग अस, तो सही जगह हम पहुंच जाएंगे, अब हो भी जाएगा। एंड कुछ एक साइन आज बहुत पॉजिटिव साइन गुरुजी का ने दिखाया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। अच्छा, एक चीज़ और संगत जी मैं बताना भूल गई कि बाबा ने ना मेरी जिस दिन वॉच आई, तो मैं उसके 2 दिन पहले सोने से पहले अपने बाबा का जो स्वरूप है वो चिपका के अपने अंदर अपने से चिपका के फिर होती थी। तो जिस दिन गुरुवार की बात है, सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ मैं कल की, एंड मेरे हाथ में एक कट लगा हुआ था। मैं नहा के आई तो मेरे को जलन लगी उस पर, क्योंकि फोक लग गया था। मैंने रियलाइज कट लग गया, मैंने कहा ये कैसे लग गया, ऐसे तो नहीं लगता, अभी तो ऐसा कुछ किया भी नहीं मैंने। तो मैंने कहा हाँ, गुरु जी का स्वरूप लेके मैं सोई थी, क्या पता फ्रेम हाथ में लग गया हो, या कुछ कुछ हो गया हो। तो मेरे को लगा कोई नहीं, उनकी साइड से तो कुछ गलत नहीं होगा, बट थोड़ा मेरे को लगा, मैं कहा दीक्षा क्या कर रही है, कुछ इतना सोचने लगी है, वहमों पर है, क्योंकि मेरे को थोड़ा घर में भी बोली गई है बात, तू वहमों में रहने लगी है, ऐसा है वो है, कुछ भी है मुझे नहीं पता बाबा, मैं आपकी चरणों में हूँ, अगर मैं आपको लेके कुछ चीज़ में ब्लेसिंग भी ढूंढ रही हूँ, तो वो मेरा वहम नहीं, वो मेरा आप पे प्यार, इश्क, मोहब्बत है, आप पे विश्वास है, और ब्लेसिंग है, मेरी पॉजिटिविटी है, मेरा देखने का नज़रिया भले ही हो सकता है, बट वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिविटी आपने मुझे दी है, तो मेरे को कुछ गलत नहीं लगता उसमें। आई एम सो सॉरी बाबा, अगर कुछ गलत हो या किसी संगत जी का इस बात से दिल दुखा हो मेरी। और हाँ, मैं ये बताई थी, तो मेरा कट लग गया और रिस्ट पे, कहीं और नहीं लगा, रिस्ट पे ही लगा। एंड जो मेरी वॉच आई थी, मैं अपने अंकल को दिखा रही थी, दीदी के साथ लेके आई, तो घर पे आके दिखाया तो वो गिर गई। देन आई रियलाइज 5 मिनट बाद उसके थोड़ा गुस्सा भी आया उस टाइम, अंदर से इरिटेशन भी एकदम हुई, बट देन आई रियलाइज कि शायद मेरा वो कष्ट गुरुजी ने पहले ही काट दिया, क्योंकि अगर नहीं की नहीं वॉच पे कुछ कांच टूटता है कुछ, तो बहुत दुख होता है उस पर ज़्यादा। उस पर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है संगत जी वॉच पे, एंड इट इज़ वन पीस, बहुत अच्छे से। मुझे ये चीज़ फील हुई ये कि शायद वो गुरु को पता था कि वो आज वॉच दिखवाएंगे मेरे को, ले दिलवाएंगे, और फिर कष्ट आएगा, तो वो रिस्ट पे ही जो कट लगा, वो मेरे हाथ पे जो हुआ, वो पहले ही गुरु जी ने काट दिया है। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अ, आज का सत्संग मंत्र जाप से तो मैं विराम करूँगी ही, सत्संग की वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी का ब्लेस सत्संग बहुत जल्द सभी संगत जी के बीच गुरु जी की आज्ञा से लेके आऊँगी, और थोड़ा 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 रुक के करूँगी मैं, एंड जितना मैं मुझसे हो सकेगा। बट एक छोटा सा सभी संगत जी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा कर्मा कटिंग में भी ये प्रेयर वर्क करती है। होप पुनो पुनो एक प्रेयर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में,
जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो आई वांट कि आप सारे काम छोड़ के 2 मिनट, 2 फिर 3 मिनट, 4 मिनट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, 2 मिनट, 2 फिर 3 मैक्स। मैं बोलूँगी, आप उसको विजुअलाइज़ करना और उस चीज़ के भाव में रखने की कोशिश करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry universe, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry universe, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry universe, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry universe, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry universe, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry universe, please forgive me, I thank you and I love you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय, सदा ही फाय।